हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी गुरुकुल पर। आज की क्लास में हम नवोदय मैथ्स के चैप्टर 2 के कुछ और प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे और उनको सीखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से उन क्वेश्चंस को किया जाएगा। इससे पहले हमने कुछ और क्वेश्चंस किए थे, ये सारे क्वेश्चंस किए थे। आप इन क्वेश्चंस को पिछली क्लास में जाकर देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 35 में दिया है, एक स्कूल में 26 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता हो तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए। तो आपको क्या दिया है, एक स्कूल में कितने कमरे हैं, 26 कमरे हैं। कितने कमरे हैं, 6 कमरे हैं आपके, 26 कमरे हैं। कितने, 26 कमरे हैं। और एक कमरे में कितने पौधे लगते हैं, एक कमरे में आपके कितने पौधे लगते हैं, 4 पौधे लगते हैं। कितने पौधे, 4 पौधे लगते हैं, 4 पौधे लगते हैं। और एक पौधे में कितने कप पानी डाला जाता है, 2 कप पानी डाला जाता है। कितने कप, 2 कप पानी डाला जाता है। तो हम क्या करेंगे, 26 4 और 2 का गुना कर लेंगे। 26 गुना 4 गुना 2 कर लेंगे। गुना करके आपका आएगा 26, यहाँ भी ऐसे रखेंगे, 4 दूनी 8 हो जाता है तो 8, और 8 का गुना करेंगे तो ये हो जाता है आपका 208। तो उन सभी पौधों के लिए हमें कितने कप पानी चाहिए, उन सभी पौधों के लिए पानी चाहिए हमें 208 कप। और 208 कप दिया है आपको ऑप्शन नंबर 4 में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो क्या दिया है, प्रश्न नंबर 36 में दिया है, अंक 0, 1, 4 और 7 को बिना दोहराए यदि एक साथ प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या दिए हैं, ये अंक दिए हैं, इनसे ही आपको इनका ही प्रयोग करके आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सबसे बड़ी संख्या, इन्हीं का प्रयोग करके बड़ी संख्या बनाएंगे हम। बड़ी संख्या बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे, बड़ी संख्या बनाएंगे। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इनमें से सबसे बड़ा अंक देखेंगे क्या है, 7, उसको लिखेंगे, फिर उससे छोटा 4, उसको लिखेंगे, फिर उससे छोटा 1, उसको लिखेंगे, फिर उससे छोटा 0, उसको लिखेंगे। अब हमें बनानी है छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बनानी है, इन्हीं अंकों का प्रयोग करके बनानी है। क्या करना है, इन्हीं अंकों का प्रयोग करना है और छोटी संख्या बनानी है। अब छोटी संख्या बनाने के लिए हम सबसे पहले सबसे छोटा अंक लिखेंगे, लेकिन 0 नहीं लिखेंगे। 0 को छोड़कर सबसे छोटा अंक कौन सा है, 1, उसको लिखेंगे। अब हम लिखेंगे 0 और उसके बाद लिखेंगे 4, उसके बाद लिखेंगे 7। अब क्या करेंगे, इसका माइनस कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 6। आपका अंतर निकल आएगा, कितना अंतर निकल आएगा, 6363। और 6363 दिया है आपको ऑप्शन नंबर 1 में, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो क्या दिया है, प्रश्न नंबर 37 में दिया है, विजया और उसकी मित्र ने 42,000 रुपए का कर्ज एक नाव खरीदने के लिए लिया। उन्होंने 2 वर्ष में समान मासिक किस्तों में 47,040 रुपए वापस किए। उन्होंने हर महीने कितनी राशि वापस की। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम 2 साल का 2 इयर्स का क्या निकालेंगे, मंथ्स निकालेंगे। तो 2 इयर्स में मंथ्स कितने हो जाते हैं, 24 मंथ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, 24 मंथ हो जाते हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, 24 का ही हम भाग कर देंगे कितने में, जितने रुपए उन्होंने वापस किए हैं उतने में। कितने रुपए वापस किए, 47,040 वापस किए, इतने में भाग कर देंगे। पहले जाएगा आपका एक बार, 24 का भाग जाएगा एक बार, तो यहाँ 24, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, 0 उतार लेंगे। अब जाएगा आपका 9 बार भाग जाएगा, तो 9 बार जाएगा तो कितना जाएगा, 9 चौके 36, हासिल 3, 9 दूनी 18 और 3 21 हो जाता है। माइनस करेंगे, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 0। अब हम 4 उतार लेंगे, 144 हो जाएगा। अब ये भाग चला जाएगा आपका 6 बार, 6 चौके 24 की 4, हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14 हो जाता है। माइनस करेंगे, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ भी 0। अब हम उतारेंगे 0, 0 में भाग नहीं जाता है तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे। तो उनको मासिक किस्त में समान मासिक किस्तों में कितने रुपए देने पड़ेंगे, 1960 रुपए देने पड़ेंगे। और 1960 रुपए दिया है आपको ऑप्शन नंबर 3 में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 38 में दिया है, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित 7 सम संख्याओं का योग 98 है। इस क्रम में तीसरी संख्या क्या है। तो आपको दिया है बढ़ते हुए क्रम में सम संख्या है, तो हम मान लेते हैं x, और दूसरी होगी x प्लस 2, तीसरी होगी x प्लस 4, चौथी होगी x प्लस 6, पांचवी होगी x प्लस 8, छठवीं होगी x प्लस 10 और 7वीं होगी आपकी x प्लस 12।
अब इन्हीं का योग करके, इन्हीं का योग कितना दिया है, 98 दिया, तो हम लिख लेंगे x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 10 प्लस x प्लस 12 बराबर कितना दिया है, 98 दिया है। अब इनको जोड़ लेंगे, 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x कितने हो जाएंगे, 7x हो जाएंगे। प्लस अब इनको जोड़ लेंगे नंबर्स को, 2 4 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 12 42 हो जाता है, 42 हो जाएगा बराबर 98 कितना हो जाएगा, 98 7x हम यहीं रखेंगे बराबर 98। 42 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -42। 7x 98 में से 42 माइनस करेंगे, आ जाएगा आपका 56। x यहीं रखेंगे, 56 बटे 7 हो जाएगा, 7 से काट जाएंगे, 56 कितने बार कटेगा, 8 बार, तो x की वैल्यू आपकी निकल आई 8। अब x की वैल्यू 8 निकल आई, हमें कौन सी संख्या पूछी है, तीसरी पूछी है। तीसरी संख्या कौन सी है, 1 2 3, x प्लस 4 है हमारी, तो x प्लस 4 है, क्या है, x प्लस 4, x की वैल्यू 8 है, x के हम 8 रख देंगे, 8 प्लस 4 और 8 प्लस 4 कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। तो आपकी तीसरी संख्या क्या होगी, 12 होगी। और 12 देखो किस ऑप्शन में दिया है, 12 दिया है आपको ऑप्शन नंबर 1 में, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो क्या दिया है, प्रश्न नंबर 39 में दिया है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 18 वर्ग एक करेंसी नोट को पूरा ढक देते हैं, ऐसे 3 नोटों को ढकने के लिए कितने वर्गों की आवश्यकता होगी। तो एक नोट को ढकने के लिए, एक नोट को ढकने के लिए कितने वर्ग चाहिए, 18 वर्ग लगते हैं, कितने वर्ग, 18 वर्ग। ऐसे ही 3 नोटों को ढकना है, ऐसे ही 3 नोटों को ढकना है, 3 नोटों को ढकना है, तो क्या करेंगे, 18 में हम 3 का गुना कर देंगे, 18 × 54 हो जाता है। तो हमें कितने वर्गों की आवश्यकता होगी, 18 वर्गों की आवश्यकता होगी, और 54 वर्गों की आवश्यकता होगी, और 54 दिया है आपको ऑप्शन नंबर 2 में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 40 में दिया है, एक ट्रेन टिकट काउंटर पर कुछ व्यक्ति लाइन में खड़े हैं, अमीना का स्थान दोनों ओर से 14वां है, उस लाइन में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो क्या दिया है आपको, एक लाइन दी है, ट्रेन टिकट काउंटर पर एक लाइन लगी है, उस लाइन में अमीना का स्थान किसका, अमीना का स्थान कितना है, 14वां है, इधर से भी 14वां है और इधर से भी 14वां है। तो हमें क्या पता करना है, उस लाइन में कितने लोग हैं, कितने टोटल कितने व्यक्ति हैं वो हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, 14 को 2 बार लिख लेंगे, 14 + 14। अब इसको हमने 2 बार लिख लिया, अब इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे। 1 माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि 14 को, अमीना को हमने इधर से भी गिन लिया, अमीना को हमने इधर से भी गिन लिया और अमीना को हमने इधर से भी गिन लिया, इसलिए 1 माइनस कर देंगे। तो 14 और 14 28, 28 में से 1 माइनस करेंगे, आ जाएगा आपका 27। तो उस लाइन में कितने व्यक्ति होंगे, 27 व्यक्ति होंगे, और 27 दिया है आपको ऑप्शन नंबर 2 में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो क्या दिया है, प्रश्न नंबर 41 में दिया है, सिराज अपनी रसोई में सेबों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि पहली पंक्ति में 11 जोड़े सेब, दूसरी पंक्ति में 22 जोड़े सेब और तीसरी पंक्ति में 33 जोड़े सेब रखे हैं। तो सिराज के पास रसोई में कुल कितने सेब हैं। तो हम देखेंगे पहली पंक्ति में, फर्स्ट लाइन में, पहली लाइन में कितने सेब हैं, फर्स्ट लाइन में या पहली लाइन में सेब हैं कितने, 11 जोड़े, तो 11 × 2 कर लेंगे, तो कितने हो जाएंगे, 11 दूनी 22 हो जाएंगे। सेकेंड लाइन में, दूसरी लाइन में कितने सेब हैं, सेकेंड लाइन में कितने सेब हैं आपके, 22 जोड़े हैं, कितने जोड़े, 22 जोड़े, 22 × 2 कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 44, है ना। अब थर्ड लाइन देखेंगे, थर्ड लाइन में कितने सेब हैं उसके, थर्ड लाइन या तीसरी पंक्ति में कितने सेब हैं, तीसरी पंक्ति में सेब हैं उसके 33 जोड़े, कितने जोड़े, 33 जोड़े, और 33 में 2 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 66। अब ये जोड़े से हमने क्या निकाल लिए, सारे सेब निकाल लिए। अब इनको हम कर लेंगे प्लस, 6 4 10 2 12, 12 की 2 हासिल 1 लगेगी, 6 4 10 2 12 और 1 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13। तो उसके पास कुल कितने सेब होंगे, 132 सेब होंगे, और 132 दिया है आपको ऑप्शन नंबर 4 में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।